इस वीडियो में विल क्विकली टॉक अबाउट बैंडवैगन एंड स्नोब इफेक्ट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद बैंडवैगन इफेक्ट। ओके, बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होगा? सो पीपल दे आर मोर इनटू स्टाइल एंड फैशन, तो जो भी चीज उनको दूसरे लोगों से जोड़े, ठीक है, whatever takes them towards the style, towards that fashion, okay, towards following a trend, so that leads to increase in the demand. ठीक है, if something is in demand, okay, then people also try to adopt that. okay, तो वो फॉलो करते हैं ट्रेंड को। ठीक है, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज in the demand, okay, due to fashion. So that is called bandwagon effect. ठीक है, just like this wagon आप follow करना शुरू कर देते हो, ठीक है, that trend or that fashion. ठीक है, so this effect is very important from marketing and advertising point of view. So what they do is they try to uh, make it a fashion. So let's say कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, they will try to hire a celebrity. ठीक है, and they will make influencers and some celebrities wear or use their product. So उससे लगेगा आपको वो चीज ट्रेंडी है, and then you also start following that. ठीक है, तो उसे फैशन में लेकर आना, ट्रेंड में लेकर आना, एंड देन अगर लोग उस चीज को फॉलो करते हुए डिमांड इंक्रीज कर देते हैं उस प्रोडक्ट की, तो दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ डायग्राम। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस डिमांड, दिस कर्व। सो इनिशियली दिस इज द डिमांड कर्व। ओके, एंड you are at point A1. We are at this point where price is P1 and quantity is Q1. All right, and then price falls. After price has fallen, then there is a movement along the demand curve, and now you are at point A2. ठीक है, now you are at point A2. ऐसा तब होगा when the bandwagon effect is zero. ठीक है, there is no change, there is no more than usual change in the demand. ठीक है, so this happens when bandwagon effect is zero. All right, but और अगर ये तब हो रहा है जब पीपल आर सेल्फिश इन द सेंस, सी वी हैव अ एक्सियम ऑफ सेल्फिशनेस। ठीक है, इट बेसिकली मींस मैक्सिमाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, जो यूजुअली हम देखते हैं, हम जब भी डिमांड निकाल रहे हैं बाय यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पर इम्प्लिसिटली देर इज दिस एक्सियम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब, और इसे सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन पीपल आर सेल्फिश और व्हेन पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ, देन देयर विल बी नो मोर देन यूजुअल चेंज इन डिमांड। वो उन्हें ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको अपनी यूटिलिटी इंक्रीज होगी वो तभी करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। बट अगर पीपल आर नॉट सेल्फिश, if people are not selfish, ठीक है, अगर ये चीज होल्ड नहीं कर रही है, they follow the trend, then in that case जो आपका डिमांड कर्व होगा, that will be more flatter. ठीक है, because now due to fall in price, क्वांटिटी Q2 की जगह Q3 हो जाएगी। ठीक है, so your due to bandwagon effect, your demand curve becomes more elastic. ठीक है, and this Q3 minus Q2 is the change in demand due to bandwagon effect. ठीक है, यूजुअली आप A1 से A2 पॉइंट पर आते हैं, बट ड्यू टू बैंडवैगन इफेक्ट, ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोगों ने और ज्यादा इस प्रोडक्ट को डिमांड किया है, एंड दे आर एट पॉइंट A3 एंड क्वांटिटी इज Q3। ठीक है, सो दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट। इसका एग्जैक्टली अपोजिट इज स्नोब इफेक्ट। व्हाट इज स्नोब इफेक्ट? सी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे डोंट फॉलो द फैशन। ठीक है, उनको रेयर चीज ज्यादा पसंद है। ठीक है, यूनिक कमोडिटीज उनके लिए एक प्रेस्टीज का वैल्यू का काम करती हैं। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। ये लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते, दे वांट समथिंग रेयर,
ठीक है, सो दैट इनको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो इनके पास है वो यूनिक है, वो रेयर है, ठीक है, इट इज समथिंग स्पेशल जो बहुत जो बाकी लोग इजिली उन्हें नहीं मिलेगा। ओके, सो दे ओनली, सो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, स्नोब इफेक्ट की वजह से उल्टा ये लोग डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है, सो स्नोब इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर टू पोजेस अ यूनिक commodity. Okay, and तो थिंग्स लाइक सम रेयर पेंटिंग हो गई, ठीक है, लग्जरी कार, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हो गई। ओके, सो इफ इनिशियली दिस इज द डिमांड कर्व। ओके, यू आर एट पॉइंट A1, प्राइस चल रहा है P1 एंड क्वांटिटी इज Q1, एंड अगर प्राइस फॉल होगा देन इफ देर इज नो स्नोब इफेक्ट और देर इज नो बैंड वैगन इफेक्ट, अगर बैंड वैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट दोनों अभी इनिशियली जीरो है, तो आप A1 पॉइंट से आ जाओगे A2 पॉइंट पर। ठीक है, फ्रॉम A1 यू विल बी रीच टू पॉइंट A2। ऑल राइट, बट अगर स्नो इफेक्ट है, इफ देर इज स्नो इफेक्ट, देन इंस्टेड ऑफ A2, प्राइस कम होने की वजह से ये लोग उल्टा कम डिमांड करेंगे, एंड फ्रॉम Q2 यू विल बी एट Q3 level of output, and you are at point A3. Okay, so if I join these 2 points, A1 and A3, you will see that snow effect की वजह से here Q2 minus Q3 is the snow effect, and snow effect की वजह से your demand curve is steeper, which means less elastic. Snow effect leads to less elastic demand curve. Okay, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से योर डिमांड कर्व बिकम्स मोर इलास्टिक, ठीक है, इट बिकम्स मोर इलास्टिक, एंड स्नोब इफेक्ट की वजह से इट बिकम्स लेस इलास्टिक। ठीक है, सो लेट्स सी द डिफरेंसेस क्विकली। ठीक है, समराइज कर लेते सब कुछ। बैंड वैगन इफेक्ट इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पीपल, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। स्नोब इफेक्ट इट हैज नेगेटिव इफेक्ट, ये उल्टा कम कर देते हैं प्राइस कम होने की वजह से, जितना करना चाहिए उससे कम। तो वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स गिफन गुड्स, ये वो वाली बात नहीं हो रही है। प्राइस कम होने की वजह से, नोटिस दैट प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज तो आया है, बट उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। ठीक है, कम चेंज आया। ओके, सो दिस गैप हियर इज ड्यू टू स्नोब इफेक्ट। ठीक है, व्हाट एल्स, इट मेक्स पीपल बाय समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, फैशन में है, ट्रेंड में है, प्राइस कम हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, अब ये ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, यूजुअल से ज्यादा। ठीक है, हम यूजुअल वर्ड बीच में ले लेते हैं, वो कट ऑफ। ओके, एंड इट मेक्स पीपल बाय विच इज लेस अवेलेबल। ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से जब कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो ये लोग उससे और कम डिमांड करते हैं। ठीक है, दे वुड लाइक टू बाय समथिंग विच इज रेयर, विच इज लेस अवेलेबल। एंड लास्टली, ड्यू टू हाई डिमांड मोर पीपल बाय इट। फैशन में है तो ज्यादा डिमांड होगी, तो बैंड वैगन इफेक्ट सेज दैट मोर पीपल विल बाय इट। ठीक है, बट स्नोब इफेक्ट इज हाई डिमांड है तो लेस पीपल विल बाय इट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैंड वैगन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉमेंट, यू कैन write your doubt in the comment section, and I'll definitely reply to you. All right, all the best for your CUET exam.